गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को 10 क्लास का जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे बैलेंस करेंगे उसका यूनिक तरीका बताने वाला हूँ। यूनिक तरीका कैसे आप बैलेंस करेंगे, काउंटिंग करने का तरीका। आप लोग काउंटिंग करते हैं ऑक्सीजन इतना, हाइड्रोजन इतना, नाइट्रोजन इतना, वैसा कुछ काउंटिंग नहीं होगा। और कैसे बैलेंस होगी उसका जबरदस्त मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको तरीका बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लेता हूँ। मान लीजिए ये रिएक्शन आपको छोटा लगेगा लेकिन सीख इसमें भी बहुत है। इस रिएक्शन में आपको अगर लिखा हुआ है इधर NaCl प्लस H2, अगर लिखा हुआ है NaCl प्लस H2 तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? H पे नजर लगाएंगे। H इधर 1 है उधर 2 है तो आप H के आगे 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे। H के आगे जैसे ही 2 लगाए तो H के आगे 2 लगाने से Cl भी तो हो रही है, यहाँ भी 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाए, Na भी आगे 2 हुआ, यहाँ भी 2 लगाएंगे। अब बच्चों ये रिएक्शन अगर मान लीजिए मेरा इतना ही लिखा हुआ रहेगा और कहे क्वेश्चन की बैलेंस भी करो और कंप्लीट भी करो, तब क्या होगी? Na बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। इसका मतलब ये सोडियम जो इतना सुंदर गर्लफ्रेंड को लेके है, ये गर्लफ्रेंड इसको यहाँ से क्या करेगा? ये बचाने नहीं सकेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये यहाँ से आउट भाग जाएगा। तो H की जगह कौन आ गया? आ गया मेरा Cl आ गया। तो कॉम्बिनेशन क्या हुई? NaCl। H यहाँ से आउट, H जब आउट चल गया तो इसको बनेगा क्या? H2। अब बैलेंसिंग ऊपर वाला देख के हम कर सकते हैं। तो ये होगी इसका रिएक्शन। दूसरा चीज बच्चों, अगर मान लीजिए हम Mg और HCl के बीच रिएक्शन कराएंगे, Mg, तो सबसे पहले Mg का कुछ तो Mg के बारे में पता है। Mg का परमाणु संख्या 12 होता है, तो 12 को Mg के पास इलेक्ट्रॉन होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा तो Mg के पास जब 12 इलेक्ट्रॉन होगा तो पहला कक्षा में 2 रहेगा, दूसरा में 8 रहेगा, तीसरा में 2 होगा। ये तीसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी को तो कहते हैं वैलेंसी। तो Mg का वैलेंसी 2 है। तो बच्चों Mg का वैलेंसी 2 है तो Mg के साथ 2 Cl रहेगा। अगर रिएक्शन इस तरीका से लिखा हुआ है इसका मतलब रिएक्शन एकदम सही लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी रिएक्शन जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना तो पढ़ने से पहले हर केमिकल का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कमरे के तापमान में किस अवस्था में रहता है। H2 के फॉर्म में रहता है, H कभी नहीं होगा, यह हमेशा H2 होगा। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए H और Cl दोनों 2-2, यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस होगी। अगर हम इसको करके दिखाते हैं तो Mg से H पे अटैक करता है, यहाँ से H भाग जाता है और Mg के साथ एक Cl नहीं 2 जुड़ता। क्यों? Mg का बैलेंसी 2 है। ठीक है बच्चों, Mg का बैलेंसी कितना है? 2 है। अब पॉइंट बात करता हूं, मैं एल्यूमिनियम के पास जा रहा हूं। अब एल्यूमिनियम और इनके बीच रिएक्शन कराऊंगा। तीनों इजी है लेकिन मजा है। एल्यूमिनियम के बारे में बताओ। एटॉमिक नंबर 13, 283, बैलेंसी 3, मतलब एल्यूमिनियम के साथ कई गो Cl जुड़ेगा? 3 गो, प्लस H2 मेरा निकल रहा है। अब बच्चों मजेदार वाली बात देखिए, मजेदार वाली बात देखिए, H और Cl जुड़ा हुआ है और जब ये टूट के निकल रहा है तो एक जगह Cl 2 आ रहा है और H आ रहा है, क्या गो? Cl आ रहा है 3 गो, H आ रहा है 2 गो। तो 3 और 2 जो नंबर मिले दोनों अलग अलग है। 3 और 2 का लोसो ले लो। 3 और 2 का जब लोसो लेंगे LCM तो आपका 6 आएगा। तो 6 आएगा तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। 6 जब लगाएंगे तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 दूना 6, 2 3 6। एल्यूमिनियम का आगे 2 है तो यहाँ 2 लगा दो। बात समझिए, 2 लगा दो। अब ये तो मेरी काम कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4। अब रिएक्शन चेंज करता हूं, थोड़ा अलग टाइप का रिएक्शन में आता हूं। रिएक्शन में क्या कर रहा हूं? Na प्लस H2SO4 ले लिए। अब H2SO4 बच्चों ध्यान देना, हम आपको पहले ही बोल चुके, आप एक एक एटम गिनना भूल जाओ, एक एक एटम गिनने हम नहीं देंगे। H2SO4 और H ये कैसे टूटता है? H अलग हो जाता है और SO4 सब अलग हो जाता है। ये SO4 हमेशा याद रखना, इन लोग एक साथ रहेगा, इन लोग कभी जुदा नहीं हो सकता, इन लोग को अलग नहीं करना है कभी। तो जब कभी अलग नहीं करेंगे तो रिएक्शन देखिए कैसा बनेगा। अगर हम इनको अलग नहीं करेंगे
तो मेरा रिएक्शन किस तरीका से बनेगी, थोड़ा बात करता हूँ, पहले मीठा लेता हूँ। रिएक्शन पे आओ, कैसे रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन किस तरीका से, अभी मजा आने वाला है, थोड़ा सा सब्र करो 10 सेकंड। दस सेकंड सब्र करिए, मजा आने वाला है। जैसे मैंने Na ले लिया और इधर हम लिए हैं H2SO4, क्या होगा, Na के बारे में पहले थोड़ा सा जान लो। एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, वैलेंसी 1। तो बच्चों, और ये जो हम लोग का टूटेगा, इनका भी वैलेंसी जान लो। SO4 का वैलेंसी होता है 2 माइनस, मतलब SO4 के साथ अगर कोई वैलेंसी 1 वाला रहेगा तो 2 वो साथ में रख सकता है। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसीलिए 2 वो हाइड्रोजन है। तो हम लोग तो जानते हैं कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा तो सोडियम ऐसे नहीं हो सकता है, ये केमिकल गलत होगा। इनका वैलेंसी 2 है, अगर किसी का वैलेंसी 2 है मतलब समझ लेना कि वो 2 को रखेगा, 2 को, तो 2 को रखेगा तो Na का तो वैलेंसी 1 है, तो अब यहाँ 2 लेना होगा। और जैसे ही दोनों Na इसको हटा देंगे तो बनेगा कौन सा, H2 गैस बन जाएगा। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, Na 2 नजर आना चाहिए, या 2 लगा दो। दूसरी बात, अगर मेरा K, तो सोडियम और पोटेशियम बच्चों ये दोनों भाई भाई होते हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या है, भाई भाई है, तो ये रिएक्शन भी ऐसे ही बनेगा, भाई भाई है। अब देखिए Mg है और इधर क्या है, H2SO4 है। Mg का एटॉमिक नंबर देखिए 12, 282। Mg का वैलेंसी कितना है, 2, और इनका वैलेंसी अभी जस्ट बताए, इनका वैलेंसी होता है 2। बच्चों, जब वैलेंसी 2 में टक्कर होगा, जब सेम में टक्कर होती है, तब ये सब कट जाता है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों का वैलेंसी कैंसिल हो गया। अब क्या बना, MgSO4 प्लस क्या बनेगी, H2, क्या है, G फॉर गैस। तो बच्चों ये रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस दिख रहा है, ये रिएक्शन तो मेरा पहले से ही बैलेंस है। अब बच्चों मैं एल्यूमिनियम लेता हूं, आप सल्फेट ले लीजिए, बहुत मजेदार रिएक्शन है भाई, बहुत मजेदार रिएक्शन है ये। एल्यूमिनियम का वैलेंसी देखिए 283 और सल्फेट का वैलेंसी 2। अब बताओ बच्चों, ये कह रहा है, एल्यूमिनियम कह रहा है कि इनका वैलेंसी 3 है, तो एल्यूमिनियम कह रहा है कि मेरे साथ 3 को रहना चाहिए। तो 3 को कौन रहेगा, जिसका वैलेंसी 1 होगा। लेकिन यहाँ टेंशन वाली बात है, देखिए इनका वैलेंसी 1 नहीं है, 2 है, इनका वैलेंसी 3 है। ये कहता है कि मेरे साथ 3 को रहना चाहिए, वैलेंसी 1 वाला। ये कहता है मेरे साथ 2 को रहना चाहिए, वैलेंसी 1 वाला। प्रॉब्लम हो गया, इनका वैलेंसी उनका वैलेंसी किसी का एक नहीं है, तो ये वाला इनको दे दो, ये वाला इनको दे दो। तो क्या करेंगे जानते हैं, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, 3 को 2 से गुना करो 6। सल्फेट का वैलेंसी 2 है, 2 गुना 3 6, तो दोनों का वैलेंसी देखिए क्या होगा। अब ऐसे गुना जब करेंगे तो बराबर होगा। या होल 3 क्यों लगाए बच्चों, क्योंकि ये जो 3 है पूरे का होगा ना, इसीलिए होल 3 प्लस क्या होगा, H2 गैस होगा। अब सल्फेट पूरे SO4 देखिए कई गो, 3 गो, तो पूरे SO4 यहाँ 1 गो है, आगे लगा दो 3, तो हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, तो 2 3 6, एल्यूमिनियम 2, आगे 2 लगा दो। ये होगी इस रिएक्शन का बैलेंसिंग। इस तरीका से मजे से आपको करना है बैलेंसिंग। अब हम रिएक्शन आगे लेके चलते हैं, आगे वाला रिएक्शन में आता है। रिएक्शन मेरा आगे क्या है, मान लीजिए मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो एक चीज बच्चों ये अलग टूट के हो जाएगा, ये टूट के अलग हो जाएगा, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है, ये रिएक्शन करेंगे। कैसे होगा, कैल्शियम इसमें जाके अटैक करेगा। कैल्शियम के बारे में कुछ जान लो, एटॉमिक संख्या 20, 288 कैल्शियम का वैलेंसी 2, और इनके बारे में अभी जस्ट पढ़ाया हूं, इनका भी वैलेंसी 2, सेम वैलेंसी रहेगा, काट दीजिए
CaSO4 बनेगा। बनने के बाद दोनों एच यहाँ से आओ, एच और ये दोनों OH मिलके क्या बनेगा, H2O बनेगा, कैल्शियम सल्फेट H2O बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, AgCl प्लस NaNO3 है। तो बच्चों सबसे पहले Ag का बैलेंसी 1, Cl का हमेशा 1 होता है, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, NO3 कभी इसको जुदा नहीं करना है। अब Na ज्यादा ताकतवर होता है Ag से, तो Na आके Ag पे थप्पड़ मारेगा, थप्पड़ जैसे ही मारेगा तो बन जाएगा हम लोग का रिएक्शन NaCl। यहाँ से Ag आउट भागेगा और Ag किसके साथ कंबाइन करेगा, NO3 के साथ, तो AgNO3 बनेगा। इस तरीका से प्रैक्टिस करना है बच्चों। अभी मैं कुछ कुछ प्रैक्टिस कर दे रहा हूं। BaCl2 प्लस Na2SO4, ये रिएक्शन कैसे होगी, Na जो है इस पे अटैक करेगा, Na अटैक जब करेगा तो Na का बैलेंसी 1, तो Na कहेगा मेरे साथ एगो Cl दो, एगो रहेगा। Ba जब यहाँ पे आएगा तो Ba का बैलेंसी 2, SO4 का भी 2, तो दोनों का बैलेंसी 2 कट जाएगा, ये बनेगा। बैलेंस कैसे होगा, Na भी 2 Cl भी 2, आगे 2 लगा दो, बैलेंस होगी। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन बैलेंस करना है। फिर हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट बैलेंसिंग वाला वीडियो, इससे थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। जय हिंद बच्चों। तो बच्चों अगर हम लोग का चैनल में आप लोग पहली बार है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।